नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप सी का 8वां प्रश्न पत्र गांधी दर्शन देख रहे हैं। और विद्यार्थियों, अभी तक हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का ड्राफ्ट क्या था। गांधी जी के न्यासीता सिद्धांत का प्रारूप इस प्रकार है। विद्यार्थियों, पहला है, न्यासीता समाज की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था में परिवर्तित करती है। वह पूंजीवाद का समर्थन नहीं करती, बल्कि उसे सुधारने का अवसर प्रदान करती है। वह उस विश्वास पर आधारित है कि मानवीय प्रकृति में सुधार संभव है। दूसरा, यह व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार को कि केवल समाज द्वारा अपने कल्याण में दी गई अनुमति के अलावा स्वीकार नहीं करती है। तीसरा है, पूंजी के स्वामित्व एवं उपयोग पर व्यवस्थापन नियमों को पृथक नहीं करती है। चौथा है, इस प्रकार राज्य द्वारा संचालित न्यासीता में व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए अथवा सामाजिक हित की अवमान्यता पर संपत्ति रखने अथवा उसका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। इस प्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार से समाज के व्यक्ति की अधिकतम आय की सीमा भी निश्चित की जाएगी। ऐसी न्यूनतम व अधिकतम आय का अंतर विवेक संगत, समता परक, समय समय पर परिवर्तनशील होगा, ताकि अंतर को कम से कम करने की प्रवृत्ति बनी रहे। गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उत्पादन की प्रकृति सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित की जाएगी, न कि व्यक्तिगत इच्छा अथवा लोभ के द्वारा। यद्यपि गांधी जी द्वारा स्वीकृत न्यासीता का उपर्युक्त प्रारूप गांधी जी के जीवन काल में न तो प्रकाशित हो सका और न ही प्रयुक्त हो सका, क्योंकि गांधी जी ने यह प्रारूप अपने किसी धनाढ्य मित्र की सहमति के लिए भेजा था, और वे सज्जन स्वयं न्यासीता के इच्छुक होने पर भी अन्य पूंजीपतियों का समर्थन न जुटा पाए। फिर भी इसकी आधुनिक समय में सार्थकता विनोबा भावे के सर्वोदय कार्यक्रम में स्पष्ट होती है। अहिंसक क्रांति का दौर प्रारंभ ही हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है विद्यार्थियों कि समाजवादी क्या है। गांधी जी के अनुसार समाजवाद सुंदर शब्द है। समाजवाद में समाज के सभी सदस्य समान हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। व्यक्ति के शरीर में सिर इसलिए ऊंचा नहीं है कि वह शरीर के ऊपर है, न कि पैर के तलवे इस कारण नीचे हैं कि वे जमीन को छूते हैं। जैसे शरीर के अंग समान हैं, वैसे ही समाज के सदस्य भी। यही समाजवाद है। उसमें राजा रंक, अमीर गरीब, मजदूर मालिक सभी समान स्तर पे है। धार्मिक शब्दावली में समाजवाद में द्वैत नहीं है, केवल एकता है। इससे जबकि विश्व के सभी समाज दैत्य अथवा बहुलता ही दर्शाते हैं। एकता का नितांत अभाव है। अनेक जातियों की अनेकानेक उपजातियां बनी हुई है, किंतु अनेकता को एकता में परिवर्तित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सर्वप्रिय, अहिंसक एवं शुद्ध मन वाले समाजवादी ही भारत तथा विश्व में समाजवादी समाज की स्थापना कर सकेंगे। इस दृष्टि से विश्व का कोई भी देश पूर्णतः समाजवादी नहीं कहा जा सकता है। गांधी जी ने वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वे पूंजी अथवा श्रम में नैसर्गिक विरोध नहीं मानते हैं। वे श्रम अथवा पूंजी को समान स्तर पर रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दोनों वर्गों को एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना है। पूंजीवादियों को केवल श्रमिकों की भौतिक आवश्यकता का ध्यान नहीं रखना है, अपितु उसका नैतिक कल्याण भी करना है। वे न्यासी के रूप में श्रमिकों के हित का पालन करें। पूंजी की लड़ाई पूंजी से नहीं अपितु पूंजीवाद से है। गांधी जी ने वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का दावा किया। यदि जनता उनके द्वारा दर्शाए गए अहिंसक मार्ग का अनुसरण करने को तैयार हो, अहिंसा को जीवन का आधारभूत सिद्धांत बना लेने पर वर्ग संघर्ष असंभव हो जाएगा। विद्यार्थियों, इसके द्वारा पूंजीपति को नष्ट करने के स्थान पर पूंजीवाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है।
पूंजीपति न्यासी के रूप में पूंजी का उत्पादन, संग्रह और संवर्धन करने के लिए आमंत्रित है। श्रमिकों को पूंजीपति के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि पूंजी शक्ति है तो श्रम भी है। दोनों ही शक्तियां रचनात्मक अथवा विध्वंसात्मक कार्य में प्रयुक्त होती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। श्रमिकों में अपनी शक्ति का बोध जागृत होते ही पूंजी की साझेदारी की बात सोचेंगे, न कि पूंजीपतियों के दास बने रहने की। यदि श्रमिक ने पूंजी के संपूर्ण स्वामित्व की बात सोची तो वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने के समान होगी। विद्यार्थियों, गांधी जी का कहना है कि बुद्धि एवं अवसर की असमानता का अंत होना कठिन है। नदी के किनारे बसने वालों के लिए रेगिस्तान में रहने वालों की तुलना में खेती करने के अधिक अवसर है, किंतु असमानता होते हुए भी समानता के उपलब्ध सूत्रों को नहीं खोना है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का समान अधिकार प्राप्त है। अधिकार कर्तव्यों से युक्त होते हैं। श्रमिकों को अपने शरीर में श्रम करने के कर्तव्य का निर्वहन करना है और उन व्यक्तियों से असहयोग करना है जो श्रम का शोषण करता है। मूलभूत समानता में विश्वास रखते हुए पूंजीपति एवं श्रमिक को एक ही धरातल पर देखना है। पूंजीपति को नष्ट करने के स्थान पर उसका हृदय परिवर्तन करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के संघर्ष का एक पक्ष यह भी है, उनका कहना उचित नहीं कि यदि पूंजीपति श्रमिक को हिंसा के द्वारा दबाकर रखना चाहते हैं तो श्रमिक को हिंसा के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। गांधी जी के अनुसार श्रमिकों को कोई पूर्ण दृढ़ता के साथ नहीं कहना सीखना चाहिए। ना कहना एक उचित प्रवृत्ति है, न कि पत्थर का जवाब पत्थर देने का प्रयास अपेक्षित है। वर्ग संघर्ष तथा निजी संपत्ति के अधिकार के संबंध में विद्यार्थियों, गांधी जी ने ये कहा कि वर्ग संघर्ष भारत की उस मूल प्रतिभा के लिए विदेशी है जो सम्मान, न्याय के लिए सबके मौलिक अधिकारों पर आधारित साम्यवाद को विकसित करने की क्षमता रखती है। गांधी जी के स्वप्नों का रामराज, राजा और रंग सभी के समान अधिकारों को की सुरक्षा प्रदान करता है। गांधी जी की ये दृढ़ धारणा है कि समाजवाद, जहाँ तक साम्यवाद भी ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक से परिलक्षित होता है कि पूंजीपति द्वारा पूंजी के दुरुपयोग के आविष्कार के साथ समाजवाद का जन्म नहीं हुआ। सत्य यह है कि जब कुछ सुधारकों ने मत परिवर्तन की पद्धति में विश्वास खो दिया तब वैज्ञानिक समाजवाद के तकनीक का जन्म हुआ। अहिंसा द्वारा उन सभी समस्याओं का निराकरण प्राप्त हो सकता है जो वैज्ञानिक समाजवादियों ने अनुभव किए हैं। साम्यवादियों का वर्ग विहीन समाज का आदर्श अनुकरणीय है, किंतु हिंसा के द्वारा उसे प्राप्त करने का उद्देश्य त्रुटिपूर्ण है। हम सब समान उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमने सदियों से ईश्वर की इच्छा का विरोध किया है। असमानता का विचार पाप है, किंतु मनुष्य के हृदय में पाप को की संगीन की नोक से नहीं निकाला जा सकता है। मानव हृदय उस साधन को स्वीकार भी नहीं करता है। गांधी जी वर्ग संघर्ष के अस्तित्व को कभी अस्वीकार नहीं किया। वे केवल वर्ग संघर्ष को भड़काने एवं बनाए रखने के विरुद्ध थे। उनका विश्वास है कि वर्ग संघर्ष टाला जा सकता है। पूंजी अपने आप में कोई बुराई नहीं है, बुराई पूंजी के दुरुपयोग की है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता सदैव रहती है। रूस से प्राप्त औद्योगिकरण की उपलब्धियों के संदर्भ में गांधी जी ने मत व्यक्त किया कि वे रूस के जीवन को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को वे भारत के लिए उपयोगी नहीं मानते हैं। पाश्चात्य शिक्षा साम्राज्यवाद, अहंमनता, शोषण की प्रवृत्ति का अंग है। भारत को ग्राम प्रधान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा ही भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसीलिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली का ध्येय इसी आधार पर व्यक्त किया है। इति नमस्कार।